हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली वेल। तो आज हम बात करेंगे शेफ़ करियर पाथ की, जिसमें सबसे पहले आते हैं जूनियर लेवल शेफ्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं कॉमर्स शेफ़। ये एंट्री लेवल होते हैं शेफ़ प्रोफेशन में। ये बेसिक किचन टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फूड प्रिपरेशन, क्लींजिंग, कुकिंग, डिश वॉशिंग। इनको टाइम टू टाइम किचन के ये जो बेसिक्स हैं, किचन के मैनेजमेंट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग मिलती रहती है। फिर आते हैं डेमी शेफ डे पार्टी। ये एक स्पेसिफिक किचन एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे कि सॉसेस, वेजिटेबल्स, मीट्स। ये शेफ डे पार्टी के साथ क्लोजली काम करते हैं ताकि इनका जो भी प्रोसेस है ना, वो स्मूथली चले। फिर आते हैं शेफ डे पार्टी। ये एक बड़े से एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हॉट सेशन या कोल्ड सेशन। ये कॉमर्स शेफ और डेमी शेफ डे पार्टी को ओवरसी करते हैं और उनको गाइड करते हैं। Now we are going to talk about the mid level chef. सबसे पहले आते हैं SEO शेफ। ये शेफ है ना, ये किचन में सेकंड हेड या फिर सेकंड इन कमांड कहलाते हैं। SEO शेफ जो है ये डे टू डे ऑपरेशन संभालते हैं, जैसे कि ऑर्डरिंग फूड, स्टाफ को स्केड्यूल करना, न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये एग्जीक्यूटिव शेफ के साथ क्लोजली काम करते हैं एंड मेन्यू क्रिएशन में या फिर डिफरेंट फूड आइटम्स को एक्सपीरियंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं हमारी लिस्ट में शेफ द क्यूजीन। ये हेड शेफ होते हैं किचन के और इनको हेड भी माना जाता है। ये फूड प्रिपरेशन से लेके फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक सब तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो रेस्टोरेंट का ओनर है ना, उनके साथ भी ये क्लोजली काम करते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि जो रेस्टोरेंट है वो अपने गोल्स को अच्छे से मीट कर रहा है। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द सीनियर लेवल शेफ, जो कि आते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ। जो एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं ना, ये हाईएस्ट रैंकिंग शेफ होते हैं इन द किचन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द culinary ऑपरेशंस ऑफ द रेस्टोरेंट, जैसे मेन्यू डेवलपमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग, मतलब हर काम इनको सौंपा जाता है। ये ना रेस्टोरेंट के साथ भी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जस्ट बिकॉज जो रेस्टोरेंट है वो अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, या फिर जो ओनर चाहता है, ओनर के जो गोल्स थे इस रेस्टोरेंट को बिल्ड करने के लिए, वो पूरे हो भी रहे हैं कि नहीं। इन सब ट्रेडिशनल रोल्स के अलावा कलनरी इंडस्ट्री में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे कि कुछ शेफ़ कुछ पर्टिकुलर क्यूजीन में स्पेशलाइज करते हैं, वहीं कुछ शेफ़ 3 to 4 क्यूजीन्स में भी एक्सपर्टाइज रखने में प्रेफर करते हैं। और कुछ शेफ़ जो है ना, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस्टोरेंट में काम करना पसंद करते हैं, जैसे कि फ़ाइन डाइनिंग। कुछ शेफ़ रिजॉर्ट में काम करना पसंद करते हैं, वहीं कुछ शेफ़ होटल्स में। जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं पर कुकिंग में करियर नहीं बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी शेफ़ के अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे कि फूड मैन्युफैक्चरिंग, HR, मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो फील्ड है ना, बहुत ही वाइडली ओपन है। इफ़ यू वांट टू बी अ शेफ़, तो कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि गेट अ culinary एजुकेशन। आजकल बहुत ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑल ओवर द सरफेस। आप जा सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। गेट एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशनल किचन, इंटर्नशिप या फिर एज अ ट्रेनी आप काम करने की कोशिश कर सकते हो। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अर्ली फेज में आपको फीडबैक भी मिल जाएगी। आपको ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में जाना भी है कि नहीं पता चल जाएगा, साथ ही आपको इससे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा जस्ट टू गेट अ बेटर जॉब। नेटवर्क विद अदर शेफ्स, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, जॉइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कनेक्ट विद शेफ्स ऑन सोशल मीडिया, स्टे अप टू डेट और culinary ट्रेंड्स। कुकिंग चैनल्स को फॉलो कीजिए, मैगजीन्स पढ़िए, वॉच कुकिंग शोज, अटेंड culinary कॉन्फ्रेंसेस। इन सब से आपको जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी नई नई चीज़ें चल रही हैं, वो आपको पता चल जाएंगी। बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। शेफ्स को ना हमेशा क्रिएटिव एंड इनोवेटिव तरीके से ही सोचना चाहिए। बी पैशनेट अबाउट फूड। शेफ्स शुड लव इट्स फूड एंड इट्स कुकिंग। शेफ अपने काम को इंजॉय करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको शेफ़ का करियर पाथ समझाने में थोड़ी सी हेल्प तो ज़रूर करेगा। और अगर आपके पास ऐसे कोई टिप्स हैं तो कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताना।